वेलकम टू ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेस। डाउनलोड करें हमारे ऐप को सभी प्रतियोगितात्मक परीक्षा समाधान के लिए। नमस्कार। तो आज ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग विश्व की प्रमुख नदियों की चर्चा करेंगे। ठीक है। इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप क्रमबद्ध तरीके से संपूर्ण अध्ययन करना चाहते हैं, सभी क्लासेस प्रॉपर रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको हमारे ऐप पे आना होगा, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज। ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज पर आपको आना पड़ेगा और इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें और जिस भी कोर्स में आप जाना चाहते हैं वहां से आप रजिस्टर्ड हो जाइए। और संपूर्ण क्लासेज वहां पर क्रमबद्ध रूप से आपको दी जाएंगी, दी जा रही हैं। ठीक है। और सभी सब्जेक्ट से लगभग आपके अवेलेबल हैं। कुछ कोर्सेज लॉन्च कर दिए गए हैं, कुछ कोर्सेज आगे आपके लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि आप उससे जुड़ जाएं, ऐप से जुड़ जाएं और अपना जो है अध्ययन जो है बेहतर तरीके से करें। अगर ऐप इंस्टॉल करने में कोई समस्या आती है या आपको ऐप ना मिले तो आप संपर्क करिए 96 93 83 09 पर आप संपर्क कर सकते हैं और इसकी समाधान आपका कर दिया जाएगा। चलिए आज के टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज आप देखेंगे विश्व की प्रमुख नदियों के पहले पार्ट्स की तरफ हम लोग चलते हैं। विश्व की प्रमुख नदियां। ठीक है। तो विश्व की प्रमुख नदियों की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक सिरे से चालू करते हैं, यानी उत्तरी अमेरिका से चलते हैं। नमस्कार भाई सभी लोगों को। ठीक है। तो एक तरफ से जो है हम लोग चलते हैं आपका उत्तरी अमेरिका से और एक एक नदी का डिटेल अध्ययन करते हुए हम लोग निकलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं उत्तरी अमेरिका में, मिसिसिपी मिसौरी नदी की चर्चा करते हैं। ठीक है। नदी होगी आपकी मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी। तो शब्द से आपको लग रहा होगा कि यह एक नदी है, बल्कि एक नदी नहीं, दो नदियों का संयुक्त रूप है, जिसमें एक मिसिसिपी है और दूसरी जो है आपकी मिसौरी है। ठीक है। दो नदियां आपको इससे मिलेंगी, मिसिसिपी और दूसरी जो है आपकी मिसौरी। उद्गम के रूप में जो है मोन्टाना प्रांत के रेड रॉक से माना जाता है। फिलहाल अगर इनके पथ को हमें देखना हो कि पथ इनका कहाँ पे है, तो आप पाएंगे कि जो आपका ये ग्रेट प्लेन्स है, ग्रेट प्लेन। ठीक है। आपके सामने मैप को हमने थोड़ा सा जूम कर दिया है। ग्रेट प्लेन जो आपका है उत्तरी अमेरिका का, जिसमें एक तरफ जो है आपका पश्चिमी कार्डिलेरा और दूसरी तरफ तो पूर्वी कार्डिलेरा है। इसी के मध्य ग्रेट प्लेन्स में ही जो है आपकी ये बीचों बीच बह रही है। ये है आपकी मिसिसिपी, जो कि ये आपकी आ गई यहाँ पर। ठीक है। और इसी की सहायक नदी के रूप में जो है मिसौरी है। ठीक है। मिसिसिपी और ये जो है आपकी मिसौरी है ना। मिसौरी यहाँ चली आई। तो मिसिसिपी और मिसौरी दोनों का संयुक्त रूप है आपका जो कि मिसिसिपी मिसौरी तंत्र के रूप में जाना जाता है। अगर इसके मुहाने की बात की जाए तो मुहाना जो है वो आपका मैक्सिको की खाड़ी में बनाती है। यहाँ पे बना रही है मैक्सिको की खाड़ी में। ठीक है। पंजाकार, चिड़िया के पंजे के आकार का डेल्टा का निर्माण करती है। ये आपका महत्वपूर्ण पॉइंट्स है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चिड़िया के पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है। अब इसके थोड़ा सा डिटेल अध्ययन हम लोग करते हैं, इसके स्पेशल मैप में चल करके कि क्या है यहाँ पर मिसिसिपी मिसौरी में और भी क्या चीजें आपकी जुड़ी हुई हैं। तो हम इस समय जो है आपके यूएसए का स्पेशल मैप निकाले हैं सामने, और ये आपकी जो है यहाँ पे आए तो आप एक क्रम से चलते रहेंगे। हम जो है सबसे पहले चलते हैं मिसिसिपी को पकड़ते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है इसका ये मुहाना है जो कि मैक्सिको की खाड़ी में आपका है। ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी में है, पंजाकार डेल्टा के रूप में निर्माण करती है। चिड़िया के पंजे के आकार का आपका डेल्टा है। न्यू ऑरलियंस आपका वहां पर शहर है। ठीक है। मुहाने पर न्यू ऑरलियंस शहर है। ठीक है। बात क्लियर है। इसी को आप ऊपर पकड़ करके चलिए, मिसिसिपी को मिसौरी, मिसिसिपी मिसौरी को पकड़ करके चलिए। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पकड़ लेते हैं आपका मिसिसिपी। ये देख रहे होंगे मिसिसिपी नदी आपकी ये है। ठीक है।
मिसिसिपी नदी है। और ये आपका कहें तो प्रांत जो है आपका, ये मिसिसिपी जा रही है यहाँ पर, ये आपका यहाँ इस प्रांत में जो है आपकी आ गई है, ठीक है, इस प्रांत में आ गई है। मिनियोपोलिस क्षेत्र आपका यहाँ पर पड़ेगा। और जो है यहाँ से आपकी उद्गम की बात की जा सकती है, यानी कि मिनेसोटा प्रांत आपका है, ठीक है, मिनेसोटा प्रांत है, मिनेसोटा प्रांत से आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मिसिसिपी निकल रही है, ठीक है। मिनियोपोलिस जो है आपका यहाँ पर प्रमुख शहर इस पे पड़ रहा है, तो कोई जरूरी नहीं है। सेंट पॉल आपका इसी पे है, ठीक है। मिसिसिपी को आप पकड़े हुए चले आइए तो आपको जो है विस्कॉन्सिन और जो है ये विस्कॉन्सिन के साथ जो आपकी सीमा बनाते हैं, विस्कॉन्सिन और मिसौरी, ठीक है, मिसौरी भी आपको यहीं पर प्रांत है, मिसौरी के ऊपर जो आया है, ठीक है। तो इसका जो है आपका सीमा बनाते हुए आगे लेकर के चलेंगे तो ये आपकी आ जा रही है, आप इसको लेकर के आगे बढ़ें तो सेंट लुइस क्षेत्र आप यहाँ देख रहे होंगे, सेंट लुइस क्षेत्र, ठीक है, सेंट लुइस याद रखिएगा, सेंट लुइस, ठीक है, इसको तो जरूर याद रखिएगा। कारण क्या है कि इस सेंट लुइस के पास आप देख रहे हैं एक नदी आपको आकर के मिल रही है, और ये नदी जो है आपकी कंसास, ठीक है, कंसास, कंसास शहर है, वहां से होते हुए आपकी जा रही है। तो ये नदी आपकी देख रहे हैं कौन सी है, तो मिसौरी है, ठीक है, मिसौरी है ना, मिसौरी, यानी मिसौरी और मिसिसिपी का जो संगम होता है वो आपका सेंट लुइस पर होता है, ठीक है। मिसिसिपी मिसौरी का संगम जो है ये आपका सेंट लुइस पर होता है। इस पे अवस्थित शहरों की अगर बात की जाए तो आपके मिसिसिपी पर जो है आपका आ जा रहा है सेंट पॉल, जो महत्वपूर्ण शहर के रूप में है, ठीक है, सेंट पॉल आ जा रहा है। इसके अलावा सेंट लुइस पर तो संगम ही बन रहा है। इसके अलावा आप कंसास पर मिसौरी है, कंसास और जो है कंसास पर स्पेशली यहाँ याद रखेंगे कंसास को, तो कंसास पर जो है आपकी मिसौरी नदी है, ठीक है, मिसौरी नदी के तट पर जो है कंसास शहर बसा हुआ, मांस उद्योग के लिए स्पेशली जाना जाता है ये कंसास शहर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके आगे आप यहीं पर थोड़ी सी और बात जान लीजिए कि सहायक नदियों में जो है, सहायक नदियों में एक कंसास नदी भी है, ठीक है, सहायक नदियों में एक आप कंसास ये देख रहे हैं, तो कंसास जो है ये आपकी सेंट लुइस पर मिली है। तो यहाँ पर देखिए आपका कंसास एक नदी भी है, ठीक है, कंसास जो है एक नदी भी है। ऐसे तो नदियां बहुत हैं, कुछ महत्वपूर्ण नदियों की चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कंसास भी आपकी एक नदी है जो कि सहायक नदी है आपके मिसौरी की सहायक नदी है, और कंसास में ही आकर के मिसौरी से मिल भी रही है। यानी कंसास में जो है मिसौरी और कंसास नदी का संगम होता है, ठीक है, कंसास में मिसौरी और कंसास नदी का संगम होता है। अगर इतने आरेख पर हम चर्चा करें तो आप पाएंगे कि इतने आरेख पर अगर चर्चा की जाए तो पाएंगे कि ये आपकी जो है नदी आ रही है मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी, मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी आ रही है, और इधर से आपकी आ रही है मिसौरी, ठीक है, मिसौरी नदी आ रही है। मिसौरी नदी पर बीच में आपको पड़ेगा कंसास, ठीक है, कंसास, और यहाँ पर जो है सेंट लुइस है, ठीक है, सेंट लुइस शहर है, ठीक है, सेंट लुइस शहर पड़ जाता है, और कंसास के पास जो है कंसास नदी आकर मिलती है, ठीक है, कंसास नदी मिलती है, ये आपकी यहाँ पर होती है। नमस्कार भाई, ठीक है नमस्कार। तो कंसास नदी मिसौरी दोनों मिलकर के कंसास में जो है संगम बना रही हैं, और आगे आप बढ़ेंगे तो सेंट लुइस में एक तरफ से मिसौरी आ रही है, दूसरी तरफ से मिसिसिपी आ रही है, दूसरी तरफ से मिसौरी, इन दोनों के द्वारा जो है संगम बनाया जा रहा है, ठीक है। इसके आगे अगर हम बात करें इस नदी की, सेंट लुइस के आगे अगर हम बढ़ने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि ये आपकी जो है नदी आगे बढ़ रही है, जो है आगे बढ़ते हुए इसमें दूसरी नदियां भी मिलेंगी। थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो आपको जो है और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सेंट लुइस तक हम आ गए थे, है ना, इधर से आपकी आ रही थी मिसिसिपी, और ये जो है आपकी है मिसौरी, कंसास,
और कंसास ये नदी है, ठीक है, और ऊपर से आ रही है मिसौरी, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। इसके नीचे आप आइए, इसके नीचे तो ओहियो नदी एक मिल रही है ना, ओहियो नदी मिल रही है जिसके साथ जुड़ी हुई है ग्रीन। तो रेड जो होते हैं, कलर जो होते हैं, इनको विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कलर जो होते हैं याद रखिएगा विशेष रूप से, क्योंकि कलर का अपना एक महत्व होता है, ठीक है, कलर का अपना एक महत्व होता है, परीक्षा में बहुत पूछता है। रेड नदी कहाँ है, तो ग्रीन नदी कहाँ है, तो ब्लू नदी कहाँ है। तो ग्रीन नदी जो है एक इसकी भी सहायक नदी है, और दूसरी जगह भी आपको मिलेगी, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ग्रीन नदी जो है आपकी इसकी सहायक नदी हो जाती है, किसकी, तो आपकी ये मिसिसिपी मिसौरी की संयुक्त धारा की, ठीक है। ओहियो हो गई, ओहियो की सहायक नदी जो है ग्रीन हो गई, ठीक है। और यहीं पर जो है वाबास नदी आपकी मिल रही है, तो इसको भी आप आरेख में जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको भी आरेख में यहाँ पर जोड़ सकते हैं। सेंट लुइस से जब नीचे आप आ रहे हैं तो यहाँ पर जो है आपको ओहियो मिल रही है, ठीक है, ओहियो, ओहियो मिल रही है, ओहियो के साथ वाबास मिल रही है, वाबास, ठीक है, वाबास, और यहीं पर जो है आपकी मिल रही है ग्रीन नदी, ठीक है, ये ग्रीन नदी है, वाबास नदी, ओहियो नदी जो है ये आपकी मिसिसिपी मिसौरी की नदी हो जाती है, ठीक है, संयुक्त धारा के साथ आपकी मिल जाती है। फिर इसके नीचे अगर हम आए, ठीक है, ओहियो के नीचे आए, तो आप जो है सीधे नीचे भागते हुए चले आइए, यहाँ पर जो है मिसिसिपी को आप देख रहे हैं, संयुक्त धारा जो है वो आपकी हो जाती है मिसिसिपी, यानी सभी एक साथ मिलने पर जो है आपकी मिसिसिपी नदी के रूप में बदल जाती है, यानी मिसिसिपी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको न्यू ऑरलियंस मिलेगा, न्यू ऑरलियंस, ठीक है, न्यू ऑरलियंस, देखिए शहर का बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण भूमिका है, याद रखिएगा। क्यों महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यही शहर बार बार आएंगे आपको किसी उद्योग के लिए, जैसे ये है, ये तेल खनन और प्राकृतिक गैस के लिए भी जाना जाता है आपका न्यू ऑरलियंस, और ऐसे शहर जो है आपके परीक्षा में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है न्यू ऑरलियंस आपका यहाँ पर है, और ये मैक्सिको की खाड़ी में जो है पंजाकार डेल्टा का निर्माण आपकी मिसिसिपी मिसौरी कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो सहायक नदी दूसरी बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको रेड नदी है, ठीक है, रेड नदी जो है खुद इसकी एक सहायक नदी है, ठीक है, रेड नदी जो है आपकी इसकी सहायक नदी दिख रही है। तो कहने का मतलब ये है कि रेड नदी भी जो है आपकी सहायक नदी है, ठीक है, रेड नदी भी जो है इसी की सहायक नदी है, ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी यहाँ पर, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो रेड नदी की बात है ये भी आपका क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन बन चुका है, इसकी सहायक नदी है और मिल करके पंजाकार डेल्टा का निर्माण आपकी ये करती, मिसौरी जो है मिसिसिपी मिसौरी, जो कि संयुक्त धारा के रूप में आपकी है। तो ये जो मिलने के बाद आपकी हो गई मिसिसिपी, ठीक है, मिसिसिपी, मिसिसिपी हो गई, और आगे बढ़ने पर जो है इधर से आपकी नदी आ रही है रेड नदी, ठीक है, रेड नदी आ रही है, और फिर मैक्सिको की खाड़ी में जो है ये पंजाकार डेल्टा का निर्माण कर रही है, पंजाकार डेल्टा, ठीक है, पंजाकार डेल्टा का निर्माण कर रही है। और यहाँ पर जो शहर होगा ये आपका है न्यू ऑरलियंस, ठीक है, न्यू ऑरलियंस, प्राकृतिक गैस के लिए स्पेशली जाना जाता है न्यू ऑरलियंस, ठीक है, इस डेल्टाई क्षेत्र में आपका बसा हुआ है। तो ये एक आरेख आपके सामने निकल करके आता है जो कि पूरे जो है इस नदी क्षेत्र का है, यानी कि आपका जो है मिसिसिपी और मिसौरी संगम कहाँ है, सेंट लुइस में। सहायक नदी कौन सी है, मिसिसिपी की, तो मिसौरी हो जाती है, ओहियो हो जाती है, रेड नदी हो जाती है, ओहियो की सहायक नदी वाबास और ग्रीन हो जाती है, वाबास और ये ग्रीन नदी हो जाती है। और मिसौरी की सहायक नदी जो है कंसास है, जो कि कंसास में संयुक्त रूप से संयुक्त धारा जो है बनती, यानी संगम का निर्माण आपका होता है। बात इतनी क्लियर हो गई होगी, ठीक है, इतनी बातें जो है आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है, उद्गम क्षेत्र जो है दोनों को संयुक्त रूप से जो मान लिया गया है वो आपका मोन्टाना प्रांत के रेड रॉक से, ठीक है, उद्गम जो है, उद्गम मोन्टाना प्रांत के, मोन्टाना प्रांत के रेड रॉक से, ठीक है, रेड रॉक से जो है
इन दोनों का उद्गम माना जाता है। ठीक है, मोंटाना प्रांत के रेड रॉक से इसका उद्गम माना जाता है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी में मुहाना बनाती है। क्वेश्चन आ चुका है, पंजाकार डेल्टा का निर्माण होता है इसके द्वारा। ठीक है, और जो है सेंट लुइस नगर जो है आपके इसी पर है। सेंट लुइस में ही मिसिसिपी और मिसौरी संगम बनाती है, याद रखिएगा। कंसास किस नदी के तट पर है? तो कंसास मिसौरी और कंसास नदी के संगम पर है। ठीक है, तो ये आपकी हो जाती है। रेड किसकी सहायक नदी है? तो मिसिसिपी की है। संयुक्त धारा जो है आपकी मिसिसिपी हो जाती है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है हम लोग एक और दूसरी नदी की चर्चा करते हैं, जो कि आपकी होगी सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी की हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए फिर से मैप में चलते हैं और सेंट लॉरेंस नदी को देखते हैं। ठीक है, तो हाँ, सेंट लॉरेंस नदी की चर्चा हम लोग करते हैं। तो सेंट लॉरेंस नदी के लिए पहले हम लोग जो है पूरे अमेरिकी मैप में आ जाते हैं पहले, फिर उसके बाद जो है इसको यहाँ पर सेंट लॉरेंस नदी का पहले स्थिति आप देख लीजिए कि कहाँ पर है मैप में, और उसको देख लीजिए कि आप जो है ये सेंट लॉरेंस नदी जो है ये आपकी यहाँ पर इस क्षेत्र में आपकी पड़ेगी। ठीक है, और सेंट लॉरेंस की खाड़ी भी आपका पड़ेगी यहीं पर। उद्गम की बात करेंगे तो ओंटारियो झील है। अवस्थिति की अगर हम बात करें, सेंट लॉरेंस नदी के अवस्थिति की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में पूर्वी किनारे पर, उत्तरी अमेरिका में पूर्वी किनारे पर आंध्र महासागर में आपका ये मुहाना बनाती है। ठीक है, आंध्र महासागर में इसके द्वारा मुहाना बनाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम सीधे बात करते हैं इस नदी की। ठीक है, इस नदी की बात करते हैं तो उद्गम जो है आपको पता है कि यहाँ पर ये महान झील क्षेत्र आपका पड़ता है। ठीक है, ये आपका महान झील क्षेत्र पड़ता है, जिसमें आपकी कुल 5 झीलों की चर्चा की जाती है, जो कि यूएसए और कनाडा के बीच में अवस्थित है। अगर इसको पश्चिम से पूर्व देखा जाए तो सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो है। ठीक है, इसी ओंटारियो झील से आपका इसका उद्गम होता है। किसका? तो ये आपके सेंट लॉरेंस नदी का। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम जो है ओंटारियो झील से होता है। ठीक है, और इसी पर जो है आपका नियाग्रा जलप्रपात भी है। नियाग्रा जलप्रपात ओंटारियो नदी पर ही आपका सॉरी सेंट लॉरेंस नदी पर ही आपका नियाग्रा जलप्रपात भी है। तो उसको हम लोग अभी देखेंगे कहां पर है। और ये नदी जो है एस्चुअरी बनाती है। ठीक है, इसका जो एस्चुअरी है ये बहुत लंबा है, यानी इस एस्चुअरी को हम यहाँ तक देख सकते हैं। एस्चुअरी मतलब होता है ज्वार नद मुख, यानी कि इसके मुहाने पर अवसाद आपके जमा नहीं होंगे। इसके मुहाने पर जो है अवसाद आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो अब मुहाना जो है साफ होता है, और ये जो एस्चुअरी है इसके परिवहन के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है। लेकिन यहीं पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसके जो ड्रॉबैक है, यानी कि इस नदी के साथ जो ड्रॉबैक जुड़े हुए हैं वो क्या है, इसको भी समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं कि ये जो है ध्रुवीय क्षेत्र में है, उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में है, और ध्रुवीय क्षेत्र में होने की वजह से इधर से आने वाली लेब्राडोर की धारा जो कि ठंडी है, लेब्राडोर की धारा जो कि आपकी ठंडी जलधारा है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर शीतकाल में बर्फ जमा देती, यहाँ पर जो है पानी बर्फ में बदल जाता है शीतकाल में। ठीक है, जिसके चलते सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना जो है वो जम जाता है। और वहीं पर इधर से अगर बात करें मैक्सिको की खाड़ी की तरफ से, तो खाड़ी की धारा गर्म जाती है, और ये गर्म जलधारा इन दोनों के संगम स्थान पर जो है कुहासा छा जाता है, जिससे मत्स्य उत्पादन के लिए क्षेत्र तो काफी बढ़िया हो जाता है। यानी न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोशिया क्षेत्र जो यहाँ पर है ये आपका मत्स्य के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र हो जाता है। लेकिन जो नदी का मुहाना है शीतकाल में लंबे समय तक जम जाने की वजह से व्यापार में असुविधा होती है, यहाँ पर व्यापारिक असुविधा देखने को मिलती है। ठीक है, तो व्यापारिक असुविधा आपके यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग सेंट लॉरेंस नदी की बात करते हैं, इसके उद्गम और इसकी विशेषताओं की चर्चा हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आ जाइए, सेंट लॉरेंस नदी को हम इसमें पहले देख लेते हैं। ठीक है,
ये आपका यूएसए का मैप है जिसमें आपका ओंटारियो झील ये है। इसी ओंटारियो झील से जो है आपका यहाँ से निकलती है सेंट लॉरेंस नदी। ठीक है, ओंटारियो झील से जो है सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। प्रमुख शहर अगर इस पे पढ़ने की बात की जाए, इस झील पर प्रमुख शहर पढ़ने की बात की जाए, तो आप देखिए ओंटारियो झील से निकल करके सबसे पहले मॉन्ट्रियल, कनाडा, कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर जो है इस पर पड़ता है। ठीक है, कनाडा का मॉन्ट्रियल शहर जो है आपका पड़ता है। ये क्यूबेक प्रांत का जो है एक शहर है। मॉन्ट्रियल जो है क्यूबेक प्रांत का एक शहर है जो सेंट लॉरेंस नदी पर पड़ता है। यही आगे अगर आप बढ़ें तो क्यूबेक खुद जो है एक शहर के रूप में आपका इसी पर पड़ता है, यानी क्यूबेक शहर भी जो है आपके सेंट लॉरेंस नदी पर पड़ता है। ठीक है, और आगे अगर इसके बढ़ा जाए तो सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना आ जाता है। याद रखिए एंटीकोस्ट, एंटीकोस्ट आइलैंड जो है ये आपके सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर यानी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अवस्थित एक द्वीप है। ठीक है, एंटीकोस्ट। ठीक है, एंटीकोस्ट जो है, एंटीकोस्ट आपका जो है एंटीकोस्ट आइलैंड जो है ये आपका सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अवस्थित एक द्वीप है और इसके मुहाने पर आपका जो है सेंट लॉरेंस खाड़ी का जो है सेंट लॉरेंस खाड़ी का निर्माण होता है। ठीक है, सेंट लॉरेंस खाड़ी का निर्माण होता है। इसी पर सेंट लॉरेंस नदी पर जो है आपका इरोक्योइस बांध है, इरोक्योइस बांध, इरोक्योइस बांध। ठीक है, इरोक्योइस बांध। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी पर जो है इरोक्योइस बांध है ना, सेंट लॉरेंस की खाड़ी सेंट लॉरेंस नदी पर जो है इरोक्योइस बांध है। ठीक है, और इसी पर आपका नियाग्रा जलप्रपात है, नियाग्रा, नियाग्रा जलप्रपात है। ठीक है, जलप्रपात है ना, नियाग्रा जलप्रपात आत्महत्या का प्रपात भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और इसकी इससे जो है भारतीय जलप्रपात चित्रकूट की तुलना की जाती है। यानी भारत का जो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ क्षेत्र में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर, ठीक है, इंद्रावती नदी पर है, उसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, उसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है, याद रखिएगा। तो भारत का नियाग्रा जलप्रपात जो है आपका चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में है। तो नियाग्रा जलप्रपात आपके सेंट लॉरेंस नदी में मिल जाएगा। इरक्योइस बांध जो है आपका सेंट लॉरेंस नदी में मिल जाएगा। प्रवाह क्षेत्र की बात करेंगे तो ये आपके यूएसए और कनाडा क्षेत्र को मिला करके परिवहन होता है। मेन शहर की बात करें तो मॉन्ट्रियल और क्यूबेक शहर जो है आपके सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर, सेंट लॉरेंस नदी पर अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद अगली नदी की बात करें तो आप चले चले कोलोराडो नदी पर। ठीक है, कोलोराडो नदी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए कोलोराडो नदी चलते हैं। कोलोराडो नदी, कोलोराडो पहाड़ी क्षेत्र जो आपका है उधर की तरफ हमें चलना होगा। तो कोलोराडो पहाड़ी क्षेत्र आपका इधर पड़ेगा, है ना, कोलोराडो पहाड़ी क्षेत्र नाम ले लिए हैं तो कोलोराडो पहाड़ी क्षेत्र को देख भी लेते हैं। अगर हम यूएस उत्तरी अमेरिका के पहाड़ी क्षेत्र पठारी क्षेत्र, पहाड़ी नहीं, पठारी क्षेत्र की चर्चा करें तो आप पाएंगे सबसे ऊपर जो है कोलंबिया का पठार है। ठीक है, कोलंबिया का पठार है जिसमें एक तरफ जो है सिल्किर्क माउंटेन और दूसरी तरफ जो है कॉस्केड रेंज और कोस्ट रेंज है। ठीक है, कॉस्केड रेंज, कोस्केड रेंज और सिल्किर्क माउंटेन, सिल्किर्क माउंटेन या फिर आप सीधे कह दीजिए रॉकी माउंटेन, इसके बीच में जो है कोलंबिया प्लेटू है, अंतरा पर्वतीय पठार के रूप में है। अंतरा पर्वतीय पठार का सीधा सा मतलब है जो पर्वतों से घिरा हुआ हो, तो कोलंबिया का पठार जो है आपका अंतरा पर्वतीय पठार है। इसी के बाद यूएसए उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र जिसे आप ग्रेट बेसिन कहते हैं, एक तरफ सियरा नेवादा और दूसरी तरफ जो है आपका रॉकी माउंटेन का शेष भाग है। तो इसके बीच में ये भी जो है एक जो है विशाल पठारी क्षेत्र के रूप में अंतरा पर्वतीय पठार है। ठीक है, इसी के आगे हम लोग पठारी क्षेत्र की क्लास में जो है चर्चा किए थे कोलोराडो के पठार को। अब कोलोराडो को पठार को जो है अंतरा पर्वतीय ना बता करके पर्वत पदीय बताया गया था। क्यों बताया गया था इसको देख लीजिए। तो ये आपका कोलोराडो पठार है, एक तरफ जो है स्क्रामेंटो माउंटेन है, रॉकी का भाग है, ठीक है, स्क्रामेंटो, और दूसरी तरफ रेगिस्तानी क्षेत्र मोजिब डिजर्ट और इधर आपका सेनरॉन डिजर्ट है। ठीक है, मोजिब डिजर्ट और सेनरॉन डिजर्ट है, यानी दूसरी तरफ से पर्वतीय क्षेत्र नहीं है।
एक तरफ से पर्वतीय क्षेत्र है लेकिन दूसरी तरफ से नहीं है। तो इस पर्वतीय क्षेत्र स्क्रामेंटो यानी रॉकी के पैर में आपका ये पठार हो गया, तो हो गया पर्वत पदीय पठार। ठीक है, और इधर से आपका पठारी पर्वतीय क्षेत्र है नहीं बल्कि रेगिस्तानी क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, तो ये पर्वतपदी, इसी कोलोराडो पठारी क्षेत्र में आपका जो है ये आपकी पड़ती है कोलोराडो नदी। ठीक है, तो कोलोराडो नदी को हमें इस मैप में बहुत डिटेल नहीं मिलेगा, इसके लिए हमें स्पेशल यूएसए के मैप में चलना होगा। तो हम लोग सीधे चलते हैं स्पेशल यूएसए के मैप में, और यहाँ पर जो है कोलोराडो नदी को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कोलोराडो नदी को देखने का प्रयास हम लोग इसमें करते हैं। ठीक है, ये मैप नहीं है। हाँ, इसमें तो चलिए आते हैं, देखते हैं कोलोराडो। कोलोराडो का पठार ग्रेट बेसिन के नीचे आपका बताया गया था, तो ग्रेट बेसिन के नीचे आते हैं, कोलोराडो पठारी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो कोलोराडो का पठार यहाँ पे आप देख रहे हैं मोजिव डिजर्ट है, मोजिव डिजर्ट ये आपको कोलोराडो का पठार दिख रहा है। ठीक है, कोलोराडो का पठार, इससे एक नदी आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, तो ये आपकी जो है कोलोराडो नदी, ये जो है आपको कोलोराडो नदी दिख रही होगी। ठीक है, इसी कोलोराडो नदी को हमें पकड़ना है, जो कि आपकी कैलिफोर्निया की खाड़ी में, कैलिफोर्निया यानी कि आपके जो है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र कैलिफोर्निया की खाड़ी में मुहाना बनाती है। ठीक है, तो कोलोराडो नदी को आप पकड़ करके चलेंगे तो लेक मीड पड़ेगा, एक क्रम से आप चलिएगा, लेक मीड, कोलोराडो नदी से आप पकड़ के चल रहे हैं तो आपको लेक मीड पड़ेगा। आरेख भी बनाते चल सकते हैं इसका। ठीक है, इसका जो है आरेख आप बनाते चल सकते हैं, यानी आपका जो है यहाँ से कोलोराडो नदी पकड़ के चले, यहाँ पर पड़ जाएगा लेक मीड। ठीक है, लेक मीड, लेक मीड यानी कि मीड नाम की एक झील आपकी यहाँ पर पड़ रही है, साथ साथ में फिगर बनाते चले तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, लेक मीड आपकी पड़ रही है, तो चलिए कोलोराडो को हम लेकर चले और यहाँ पर आ गई लेक मीड। लेक मीड से आगे आप बढ़ रहे हैं तो इसमें जो है आपको एक नदी आपकी मिल रही है। ठीक है, आगे चल करके आगे और बढ़ते हैं, पाउल झील है आपकी, पाउल झील से सान जुआन नदी मिल रही है। ठीक है, पाउल झील है, पाउल झील से जो है सान जुआन नदी मिल रही है, याद रखिएगा सान जुआन नदी मिल रही है। एक बार आपको फिर याद दिला दे, अगर आप इस तरह की क्लास देखना चाहते हैं बेटर तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज। अगर आप प्ले स्टोर में, मोबाइल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे, वहां पर हमारा ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके उससे अपना रजिस्ट्रेशन कोर्स में करा लें, या फिर लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नीचे दिया गया रहता है, वहां से आप जा करके डाउनलोड करके अपने कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन करा ले। बेटर क्लास मिनिमम पैसे में मिलेगी। ठीक है, और गारंटी है कि क्वेश्चन उसके बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो सैन जुआन को अगर आप लेके चलेंगे तो सैन जुआन माउंटेन से आपकी सैन जुआन नदी निकल रही है। ठीक है, सैन जुआन माउंटेन से सैन जुआन नदी निकल रही है। ठीक है, और इस सैन जुआन नदी को आप देखेंगे आगे लेकर के तो इसी में एक ग्रीन नदी है। फिर वही बात आती है, ग्रीन नदी यहाँ भी आ गई, यानी मिसिसिपी की सहायक नदी आपने देखा था ग्रीन, मिसिसिपी सहायक नदी देखा था आपने रेड, और फिर जो है कोलोराडो नदी की सहायक नदी क्या हो गई, ग्रीन। ठीक है, कोलोराडो नदी की सहायक नदी ग्रीन हो गई, और ग्रीन की सहायक नदी आपकी हो गई व्हाइट, यानी व्हाइट भी आ गई, कलर जो है आपका मिल रहा है। ठीक है, ग्रीन की व्हाइट, ये है ग्रीन की व्हाइट नदी सहायक है, और इस जो है ग्रीन नदी को ऊपर लेके चले गए। ठीक है, और बाकी इधर की छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोलोराडो नदी को आप यहाँ लेकर के आगे बढ़िए तो ये आपको जो है इस साइड में पहुंचा देती है। ठीक है, उधर आपको ये पहुंचा देती है। ठीक है, और इसके अलावा जो है गुइंसन नदी आपको यहाँ मिलेगी, जो कि आपका सवाच रेंज की तरफ से आ रही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप इसका आरेख बनाएं तो आपको एक बार फिर से दिमाग में बैठा लीजिए, क्या है कोलोराडो नदी का आपका मुहाना कहाँ बन रहा है, तो मुहाना आपका बन रहा है कैलिफोर्निया की खाड़ी में। ठीक है,
कैलिफोर्निया की खाड़ी में मुहाना बना, यहाँ से निकलकर लेक मीड आपकी मिली, लेक मीड के बाद पाउल झील मिली, पाउल झील में जो है सान जुआन नदी मिल रही है, और इसके ऊपर आप बढ़ेंगे तो कोलोराडो नदी आपकी चली रहा है, ये इधर यानी फ्रंट रेंज की तरफ आ जा रही है, गुनसन नदी है, और इसी कोलोराडो के साथ ग्रीन व्हाइट और फिर जो है ग्रीन और व्हाइट नदियां आपकी यहाँ पर मिल रही हैं। आरेख को अगर आप आगे बढ़ाएं तो आप पाएंगे कि यहाँ से आगे बढ़ने पर यहाँ आपको पाउल झील मिल रही है, पाउल झील, ठीक है, पाउल झील मिल रही है। पाउल झील में आपको यहाँ पर सान जुआन माउंटेन है, तो यहाँ पर सान जुआन नदी मिल रही है, सान जुआन, ठीक है, सान जुआन नदी मिल रही है। और इसी को आगे आप लेके चले चलिए तो ये आपका इधर जो है फ्रंट रेंज है, ठीक है, फ्रंट रेंज है ना, फ्रंट रेंज आ रही है, और यही आप ऊपर लेके चलिए तो ये आपकी ग्रीन नदी है, ठीक है, ग्रीन नदी जो कि ऊपर चली जा रही है, इसी से जुड़ी हुई है व्हाइट, ठीक है, व्हाइट नदी जुड़ी है, और व्हाइट नदी जुड़ी है, और एक और नदी आपके यहीं पर दिख रही है व्हाइट, और व्हाइट के अलावा जो है आपकी से कोलोराडो के साथ गुनिसन है, ठीक है, कोलोराडो के साथ जो है आपका गुनिसन है, यहाँ पर जो है गुनिसन, गुनिसन, ठीक है, गुनिसन नदी है, ठीक है, ये आपकी इसमें नदियां हैं, यानी कि लिखना चाहें तो ये आपकी जो है ग्रीन हो जा रही है, व्हाइट हो जा रही है, प्रवाह आपका यही चलेगा, प्रवाह की दिशा आपकी यही होगी, ठीक है, ये सान जुआन माउंटेन है, सान जुआन माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन है ना, सान जुआन माउंटेन है, ये फ्रंट रेंज माउंटेन है, ये पाउल झील है, इधर जो है लेक मीड पड़ती है, यानी कि मीड झील के रूप में आपकी है, ठीक है, मीड झील के रूप में है। तो ये आपका आरेख जो है ये कोलोराडो नदी का है, ठीक है, कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी का, ये आपका जो है कोलोराडो नदी का है। और इस कोलोराडो नदी का मुहाना जो है ये आपका कहाँ बनेगा, तो ये आपका बनेगा कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है, कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है, कैलिफोर्निया की खाड़ी में जो है इसके द्वारा मुहाना बनाया जाता है, ठीक है। उद्गम की बात करें तो कोई स्पेशल स्थान ना कह करके रॉकी पर्वत से कहा जाता है, उद्गम जो है रॉकी पर्वत से आपका हुआ है, और इसे रॉकी पर्वत तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है आपका इसमें फैला ही है, ठीक है, तो रॉकी पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। बात क्लियर हो गई होगी, है ना। कैलिफोर्निया खाड़ी में मुहाना है, छोटी कोलोराडो, ग्रीन नदी और गीला, एक और नदी इसी की सहायक नदी है गीला, ठीक है, छोटी कोलोराडो भी इसकी सहायक नदी है, कोलोराडो, ठीक है, और गीला भी सहायक नदी है, ठीक है, गीला, और ग्रीन तो है ही है ग्रीन नदी है ही है, ठीक है, और बाकी सान जुआन नदी आपकी मिल रही है, गुनिसन मिल रही है, व्हाइट मिल रही है। फिर दोहरा दे रहे हैं, व्हाइट नदी जो है, ग्रीन नदी जो है मिसिसिपी की भी सहायक नदी है, और ग्रीन नदी जो है आपकी कोलोराडो की भी सहायक नदी है, और इसी तट पे यानी जिस तरफ कोलोराडो नदी है इसी तट पर आपका ग्रीन माउंटेन भी है, ठीक है, ग्रीन माउंटेन भी है और ब्लू माउंटेन भी है, ग्रीन और ब्लू दोनों माउंटेन, और साथ ही साथ व्हाइट माउंटेन भी आपका पड़ेगा, ठीक है, व्हाइट माउंटेन भी आपका पड़ेगा। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। प्रमुख बांध के रूप में अगर इस पे बात की जाए, कोलोराडो नदी पर प्रमुख बांध के रूप में बात की जाए, पूछता है कि किस नदी के साथ कौन से बांध जुड़े हुए हैं, हुबर, बोल्डर, डेविस, पार्कर, ठीक है, हुबर, हुबर, बोल्डर, डेविस, पार्कर, ठीक है, हुबर, बोल्डर, डेविस, पार्कर, ये जो है आपकी इस पर प्रमुख बांध हैं, यानी कि आपके इस नदी पर जो है ये कोलोराडो नदी पर प्रमुख बांध के रूप में आपके हैं हुबर, बोल्डर, पार्कर, डेविस, ठीक है, हुबर, बोल्डर, पार्कर, डेविस, ठीक है। इसके अलावा एक और नदी की बात हम लोग यहीं पर करते हैं, रियो ग्रांडे नदी, ठीक है, रियो ग्रांडे नदी की तरफ चलते हैं। सान जुआन माउंटेन से उद्गम हुआ है, मैक्सिको की खाड़ी में मुहाना बनाती है, यूएसए एवं मैक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है, और रियो ग्रांडे को आप जो है हाँ, सान जुआन माउंटेन से इसका उद्गम हुआ है, तो हम सबसे पहले जो है मुख्य मैप में देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो है इसमें आते हैं,
ठीक है। तो मैक्सिको के पास आप चले चलिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये, ठीक है, ये आपकी जो है, थोड़ा और जूम कर दे रहे हैं, ठीक है, हाँ, ये आपकी जो है रियो ग्रांडे नदी है, ठीक है, रियो ग्रांडे नदी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मैक्सिको की खाड़ी है, ठीक है, रियो ग्रांडे नदी, इसमें जो है पिकॉस नदी जो है आपकी सहायक नदी इसकी हो जाती है, रियो ग्रांडे की सहायक नदी पिकॉस हो जाती है। सान जुआन माउंटेन में इसका जो है उद्गम होता है, सान जुआन माउंटेन से इसका उद्गम होता है। इधर आपका यूएसए क्षेत्र आता है, इधर जो है आपका मैक्सिको क्षेत्र आता है, मैक्सिको, ठीक है, इधर मैक्सिको उधर यूएसए, मैक्सिको एवं यूएसए के बीच जो है आपकी प्राकृतिक सीमा इसके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है, यूएसए एवं मैक्सिको के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। और ये जो है आपकी पिकॉस इसकी सहायक नदी हो जाती है, मुहाना मैक्सिको खाड़ी सान जुआन से इसका उद्गम होता है। याद रखेंगे क्वेश्चन जो आया है वो आपका आया है मैक्सिको एवं यूएसए के बीच प्राकृतिक सीमा के रूप में, इसका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसके बाद जो है नदी आपकी आती है कोलंबिया, लेकिन कोलंबिया नदी की चर्चा हम लोग कल करेंगे, ठीक है, इसी समय कल करेंगे हम आपकी कोलंबिया नदी की चर्चा। और आपको फिर से बता दे रहे हैं, अगर आप कंप्लीट बैच क्रमबद्ध तरीके से चाहते हैं किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे आप सामान्य अध्ययन पीसीएस आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं, यूपीएससी की दे रहे हैं, या किसी राज्य सेवा आयोग की दे रहे हो, या फिर आप जो है टीजीटी पीजीटी दे रहे हो, तो हमारे ऐप से जुड़ जाएं। यूपीएसआई लेखपाल सभी की क्लासेज आपको वहां पर है, सब अलग अलग क्लासेज पड़ी हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन अपना करा ले, ठीक है। ऐप का नाम है ज्ञानदीप ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज, ठीक है। आप मोबाइल ऐप में जाकर के, मोबाइल में आप जो है जाकर के प्ले स्टोर से जो है इसको सर्च कर ले, वहां से मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लें, अपने मन चाहे प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करा ले। अभी बहुत छूट चल रही है, 80% तक की फीस में छूट चल रही है, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है, 1 साल के लिए वैलिड है ये, ठीक है। और समस्या आने पर आप जो है 9696839809 से आप संपर्क कर सकते हैं। तो बेटर होगा आप ऐप से जुड़ जाए, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें। तो मिलते हैं हम लोग कल फिर क्लास में।